हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। जैसा कि बच्चों हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है करंट अफेयर जनरल नॉलेज का, तो आज बच्चों हम जो है पार्ट 10 करने वाले हैं और इससे पहले हम 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बच्चों किसी ने नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ इनके पार्ट्स जो हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। माय नेम इज विकी सिन्हा फ्रॉम कोटिंग क्लासेस। बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होता है, और आई होप कि आप बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज डीसी मींस इन द वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी तो नाम सुना होगा, बट डीसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए, for every action there is an equal and opposite reaction, is it with the Newton's law of motion। कौन सा न्यूटन का लॉ है? तो देखिए, न्यूटन आपके एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जो कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ में बताया। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बताया कि जैसे कि आप बॉल है और बॉल को अगर आप दीवार पे मारते हो बहुत तेज से, तो बॉल क्या करेगा? जितना तेजी से आप मारोगे उतना ही तेजी से कम बैक भी करेगा। जिस प्रकार से कि आप कभी गोली चलाते हुए किसी को देखे होंगे मूवी वगैरह में कि जितना तेजी से गोली आगे निकलता है उतना ही फोर्सफुली पीछे करता है। तो क्या बताया कि जब भी आप किसी पे एक्शन करते हो तो रिएक्शन भी उसी प्रकार से होता है। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारे न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन ने बताया था अपने थर्ड लॉ के अंदर में। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया द रिकॉर्ड द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 1 मिनट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया द रिकॉर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये बच्चों क्वेश्चन गलत है, ठीक है? अगर यहां पे आसाम नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, यहां पे उत्तर प्रदेश होगा आपका। व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया द रिकॉर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? आपका ये उत्तर प्रदेश होगा बच्चों। यहां पे आप काट करके आप उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा इसको, ओके? देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए, हु वाज द, देखिए बच्चों, तो हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट सबसे पहले कौन थे? तो कौन थी? और फीमेल के अंदर में तो कल्पना चावला जी थी। देखिए, अगर मैं बोलूं कि कल्पना चावला क्या बेसिकली बिल्कुल इंडिया की थी, तो देखिए हम इसको ना अमेरिकन इंडियन बोलेंगे बच्चों, क्योंकि बोर्न तो इनका इंडिया में हुआ था, बट ये सारा एजुकेशन मतलब कि इनका सारा एजुकेशन, सारा रहन सहन, सारा बच्चों ये अमेरिका में किए। तो और अमेरिका का सिटीजन भी था इनका। बहुत सारे आपके ऐसे ही हैं, जैसे कि आपके गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई भी आपके बोर्न जो है वो एमपी में, भारत में हुए हैं, लेकिन वो कहाँ शिफ्ट हो गए? तो यूएस में शिफ्ट हो गए, ठीक है? और सिटीजनशिप कहाँ का है उनका? तो वो भी आपका अमेरिका का ही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन इंडियन बोलेंगे कि अमेरिका के भी हैं लेकिन बोर्न उनका इंडिया में हुआ था। ऐसे आपको कल्पना चावला फीमेल में सबसे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स थी, जो कि आपके कल्पना चावला जो कि इंडिया में बोर्न हुई लेकिन पली बड़ी आपके वो अमेरिका के अंदर में। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। Who was the authority to issue currency in India। तो बच्चों देखिए, जैसे कि अभी हमारा शायद आई थिंक 2018 8 नवंबर को एक हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था। ये सब कौन करता है बच्चों? ठीक है, तो वैसे तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये सारा चीज वही करेंगी, जो कि हमारा ये निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है? तो उससे नीचे बच्चों आपके बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर में बैंक जो है आपका आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे करेंसी को मतलब करेंसी को इशू करना, ये सारा अथॉरिटी आपके आरबीआई के पास रहता है, जिसका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है बच्चों, ओके? देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हु फाउंडेड द सर्च इंजन गूगल। जो गूगल, अभी हमने गूगल के बारे में बात भी किया कि अभी जो गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, ओके? हमारे भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले, लेकिन सिटीजनशिप कहाँ का है? अमेरिका का है। तो इसको किसने निकाला था? तो आपका लैरी पेज एंड आपका सर्जोय ब्रिन नाम था उनका, जिन्होंने गूगल का आविष्कार किया था। क्योंकि आज देखिए हम बोलते हैं ना कि अगर कुछ मिल नहीं पा रहा तो आप गूगल वापस सर्च कर लो, तो इन दोनों ने ही इस गूगल को इन्वेंट किया था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि यार इसकी पीएच वैल्यू इतनी होती है, इसकी पीएच वैल्यू इतनी होती है। तो पीएच का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कि किसी चीज के अंदर में मैं बोल रहा हूँ कि अगर दूध का पीएच अगर 6 है, तो पीएच का मतलब क्या? कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड द पीएच वैल्यू। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखते बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
फीफा। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा एक गेम होता है फीफा वर्ल्ड कप, जो कि आपका फुटबॉल का होता है। उसके बाद हमारा आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो हमारे भारत का होता है। तो फर्स्ट नंबर पे फीफा आता है। देखिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको याद रखिएगा ना बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे हैविंग अ लेंथ ऑफ 4112 किलोमीटर। देखिए, मतलब क्या है कि सबसे लंबा रूट कौन सा है? ठीक है ना, हमारे भारत का। तो 4112 किलोमीटर का है ये। और बच्चों इसको मतलब कि पहले जैसे कि आप सुनते हो ना, कह रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, तो एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे। ओके, तो नेशनल हाईवे जो बच्चों है, तो नेशनल हाईवे सबसे पहले इसको 44 मतलब NH 44 के नाम से जाना जाता था। अब क्या है, तो उसको हम NH 7 के नाम से जानते हैं। और सबसे लॉन्ग रूट यही है आपका। ओके, NH 44 पहले था और NH 7 हो गया नेशनल हाईवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट आर द 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? देखिए, आपका सिविलाइजेशन जो है 4 आपके सबसे ओल्डेस्ट है। मेसोपोटामिया या फिर मेसोपोटामिया बोल सकते हैं, इजिप्ट हो गया, द इंडस वैली एंड चाइना हो गया। देखिए, अब सबसे पुराना जो बच्चों ये 4 हैं, और इसके अंदर में सबसे लार्ज जो है वो हमारा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जब भी बच्चों आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका करीब 2500 बीसी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको, जिसको बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके, जो जीसस के जन्म के पहले को हम बोलते हैं बीसी। कभी अपने हिस्ट्री के बुक में आपने लिखा हुआ देखा होगा, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जो जीसस हैं उनके जन्म के पहले को बोला जाता है बीसी बिफोर क्राइस्ट, और उनके बाद को बोलते हैं एडी, जिसको बोलते हैं एंटी डोमिनी। ओके, तो उनका मतलब क्या है कि 4 सिविलाइजेशन थी। तो 4 सिविलाइजेशन में सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो था ये चारों था, और उसमें सबसे बड़ा सिविलाइजेशन हमारा ही था, जिसको हम बोलते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ऐसे ही आपको डे बाय डे आपको वीडियोस प्रोवाइड मिलती रहेंगी। आई होप कि बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, कुछ अपने नॉलेज को बूस्ट कर रहे होंगे, और अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कर रहे होंगे, जिससे कि वो भी बहुत कुछ सीख पाए। आई होप। तो बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बच्चों। थैंक यू फॉर द क्लास। बाय बाय।